चलिए, गुड मॉर्निंग। आज नए कक्षा में हम लोग उपस्थित हुए हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने यही चीज देखा था, भूगोल का वर्गीकरण। मैंने आपसे ये कहा था कि भौतिक भूगोल को सबसे पहले 3 पार्ट में बांटते हैं: भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जीव भूगोल। ठीक है। भौतिक भूगोल को भूआकृति भूगोल, जलवायु भूगोल, मृदा भूगोल, जल भूगोल, इसमें आप बांट सकते हैं, कोई बात नहीं। जल भूगोल कर लीजिए, बहुत सारा पार्ट है इसमें भी। उसके बाद मानव भूगोल को हम लोगों ने देखा था: आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल भी होता है। थोड़ा सा अगर जगह हो तो कहीं नोट कर लीजिए। ऐतिहासिक भूगोल, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। जैव भूगोल में हम लोगों ने देखा था वनस्पति भूगोल, प्राणी भूगोल। अब एक एक करके हम लोग सबसे पहले इसका डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। बेसिकली हम लोग को बात करना है इस पे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले भौतिक भूगोल को उठाते हैं। ठीक, सबसे पहले भौतिक भूगोल क्या है। जैसे देखिए, हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर तो कहीं पर्वत भी है, कहीं पठार भी है, पहाड़ भी है, कहीं मैदान भी है, कहीं नदियां हैं, कहीं झील हैं, झरने हैं, बहुत प्रकार की स्थलाकृतियां बनी हुई हैं। उन स्थलाकृतियों का कालक्रम भी अलग अलग है कि पर्वत, जैसे हिमालय पर्वत हमारा कब बना, कितने वर्ष पहले बना। पठार कब बना, जैसे हमारा विंध्याचल पर्वत है भारत का, देखा जाए तो दक्कन का पठार है। इन सब का एक समय के अनुसार विकास हुआ है, विकास क्रम से ये बने हैं। तो इन सब का अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करते हैं। तो भौतिक भूगोल क्या है अगर पूछा जाए तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं कि भौतिक भूगोल क्या है। इस भौतिक भूगोल विज्ञान भूगोल की वह शाखा है जिसमें भौतिक भूगोल, जैसे कॉलम को भी निकाल के आप बैठे होंगे, लिख लीजिए। भौतिक भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें, भौतिक भूगोल की वह शाखा है जिसमें, भौतिक भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी एवं उसकी स्थलाकृतियों का, पृथ्वी एवं उसकी स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब उसमें आते हैं हम लोग। अब इसमें है कि भूआकृति भूगोल तो वही स्थलाकृति का अध्ययन करते हैं। जलवायु भूगोल समझ ही आ रहा है आप लोग, जलवायु का अध्ययन किया जाता है इसमें। भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसमें जलवायु का अध्ययन किया जाता है उसके जलवायु विज्ञान कहते हैं या जलवायु भूगोल कहते हैं। मृदा भूगोल, वही मिट्टी, उसकी प्रक्रिया, उसका निर्माण, उसमें कौन कौन से तत्व हैं, इसका अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल की मृदा भूगोल की शाखा में। जल भूगोल, जो फिर वही भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसमें हम जल या उससे संबंधित महासागरों, सागरों का अध्ययन करते हैं, नदियां, इन सब का अध्ययन करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जल भूगोल कहते हैं। थोड़ा सा इसको मैं इरेज करता हूं, मिटा देता हूं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इस वाले टॉपिक पे, जीव भूगोल। जीव भूगोल आप जैसे समझते ही हैं कि भूगोल की वह शाखा जिसमें जीव जंतु और उससे संबंधित भौगोलिक दृष्टिकोण से, भूगोल के दृष्टिकोण से इनका अध्ययन किया जाता है, उसे जीव भूगोल कहते हैं। जीव भूगोल को 2 भागों में बांटा जाता है: वनस्पति भूगोल, प्राणी भूगोल, ठीक है, या जंतु भूगोल कह सकते हैं आप। अब वनस्पति भूगोल की, अब कहने का अर्थ क्या है कि आपको ज्योग्राफी के हिसाब से इसको कैसे पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए, जैसे जैसे जलवायु हमारा बदलता जाता है, पौधों की आकृति, आकार, प्रकार में भी अंतर आता है। जैसे अगर विषुवत रेखीय जलवायु देखा जाए, विषुवत रेखा क्या है, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको भी एक दिन अक्षांश देशांतर सब जो पढ़ लेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा विषुवत रेखा, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, कर्क रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इक्वेटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को, दक्षिणी अक्षांश रेखा को बोलते हैं मकर रेखा। तो सूर्य की लंबवत किरणें हमेशा कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही पड़ती हैं। तो इस क्षेत्र की इस क्षेत्र का जलवायु थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे लंबवत किरणें हमेशा पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे वर्षा की संभावना भी अधिक होती है।
अब यहाँ पे वर्षा होने की संभावना अधिक है, तो थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इसकी तुलना में अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्रों में, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो जहां पे भी वर्षा होगी वहां पे पेड़ों की ऊंचाई लंबाई थोड़ा सा ज्यादा होगा। थोड़ा सा इन क्षेत्रों में अगर देखा जाए ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो यहाँ पे वनों की आकृति प्रकार जो होगा थोड़ा सा अलग होगा। तो हमने क्या देखा कि वनस्पति भूगोल में कि यहाँ पे पेड़ पौधों की ऊंचाई लंबाई प्रकार भी बदल जा रहा है क्षेत्र के अनुसार। तो जब इस प्रकार के हम अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि वनस्पति भूगोल है। ऐसे ही प्राणी भूगोल है, जैसे आप देखेंगे जो पोलर बियर होते हैं, जो ध्रुवीय भालू होते हैं, वो थोड़ा सा अलग किसी प्रकार के होते हैं। जो विषुवतरेखीय जो जंतु होते हैं वो थोड़े से अलग प्रकार, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा अलग है, यहाँ का जलवायु अलग है, यहाँ का जलवायु अलग है। तो इनमें नस्ल में भी इनमें बहुत सारी चीजों में अंतर आता है। जैसे आप देखते हैं कि नेपाल के ही लोग या चाइना के ही लोग भारत के लोगों से कितने भिन्न हैं, वहां पे जलवायु का असर पड़ जाता है। तो किसी जलवायु हमारा या भूगोल हमको मतलब प्राणियों को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसको हम प्राणी भूगोल में पढ़ते हैं। चाइनीज लोगों को देखिएगा थोड़ा सा नाक चिपट चिपट होता है, मतलब ये मैं रेशनल बात नहीं कर रहा हूँ तो अन्यथा मत लीजिएगा। ऐसा कहना तो ना चाहिए, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, नहीं तो वो भी कहेंगे कि जो इंडियंस होते हैं ऐसे होते हैं। तो जैव भूगोल में हम लोगों ने ये देखा। अब हम आते हैं मानव भूगोल, तो थोड़ा सा हेडिंग बना लीजिए आप लोग। मानव भूगोल, सबसे पहले हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो है मानव भूगोल का जो बुक है आप लोगों का, ठीक है। मानव भूगोल का जो बुक है आप लोगों का, उसको थोड़ा सा चैप्टर हेडिंग बना लीजिएगा। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जो मानव भूगोल वाले बुक में, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो आपका बुक है उसी में का ये हमारा है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, उसमें ये सब हम लोग देख रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल किसे हम कहते हैं। हम लोगों ने भौतिक भूगोल, जीव भूगोल को तो थोड़ा बहुत देख लिया, मानव भूगोल को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद इन सब चीजों पे आएंगे हम लोग। तो मानव भूगोल, थोड़ा सा परिभाषा आप कॉपी लिखिए, निकालिए, नोट कर लीजिए। मानव भूगोल क्या है, क्वेश्चन बना लीजिए, मानव भूगोल क्या है, लिखिए। दो परिभाषाएं हैं यहाँ पे, दोनों परिभाषाओं को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद आपके बुक में भी रेडजेल का परिभाषा है सबसे जो मान्य है, उस परिभाषा को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। लिखिए, मानव भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण, मानव भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानवीय जगत के बीच के संबंधों, मानव भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानवीय जगत के बीच के संबंधों मानवीय परिघटनाओं, समझाता हूं क्या है। मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण एवं उनके घटित होने के कारण तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नताओं या विषमता लिख सकते हैं आप लोग, सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। सामाजिक एवं
आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने परिभाषा देखा है कि मानव भूगोल का परिभाषा क्या है। तो हमने लिखवाया कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो मानव भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण और मनुष्य, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण और मनुष्य के संबंधों का अध्ययन है। जैसे मान लीजिए कि और उन पर्यावरण या मनुष्यों के संबंधों के आधार पर जो हमारे जीवन में परिघटनाएं होती हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं, उनके कारणों का अध्ययन। और विश्व में जितना सामाजिक या आर्थिक विभिन्नता है तो ये क्यों है। जैसे अगर हम देखें तो अपने ही देश में, भारत जैसे देश में ही एक राज्य पंजाब हरियाणा या गोवा का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। पंजाब हरियाणा थोड़ा सा आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छे देश हैं। केरल है, केरल में जो सेक्स रेशियो है, जो लिंगानुपात है, वो सबसे ज्यादा है। तो बिहार में देख लीजिए तो थोड़ा सा इकोनॉमिकल बहुत दुखद कहा जा सकता है स्थिति है। तो उत्तर प्रदेश है। तो आखिर इतनी विभिन्नताएं, विषमताएं क्यों है विश्व में। ऐसे ही अगर भारत को तुलना कर लीजिए चाइना, अमेरिका या यूरोपियन कंट्री से या किसी भी कंट्री से, तो मानव भूगोल कहता है कि आखिर ये विभिन्नता क्यों है विश्व में, ये इतना ज्यादा अंतर क्यों है। तो सबसे पहले हम लोगों ने परिभाषा में देखा कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मनुष्य के बीच के संबंध है। भौतिक पर्यावरण, प्राकृतिक जो पर्यावरण है वो उसके और मनुष्य के बीच का जो संबंध दर्शाता है उसको मानव भूगोल कहते हैं। वो यह भी बताता है कि मानव के जीवन में कुछ घटनाएं क्यों होती हैं, ठीक, और उन घटनाओं का कारण क्या है, ठीक है। तो ये पहली परिभाषा हम लोगों ने देखा। दूसरा परिभाषा थोड़ा सा अथवा करके लिख लीजिए। अथवा, नीचे पैराग्राफ चेंज करके अथवा, भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संबंध, भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संबंध एवं उससे उत्पन्न होने वाली घटनाओं तथा उनके घटित होने के कारणों का अध्ययन किया जाता है, उसे कॉमा देके, उसे मानव भूगोल कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने मानव भूगोल का थोड़ा सा परिभाषा देखा। अब अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा 2 मिनट का समय मुझे दीजिए। एक परिभाषा और है, या रहने दीजिए, कल की क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें कल हम लोग देखेंगे इन सब बातों को कि मानव भूगोल का ये जो शाखाएं हैं, आर्थिक भूगोल क्या है, सामाजिक भूगोल क्या है, राजनीतिक भूगोल क्या है, सांस्कृतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल। तो आज का अगर समाप्त किया जाए पूरे क्लास का, तो हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया कि भूगोल का जो वर्गीकरण है, भूगोल का जो प्रकार है, उसमें भौतिक भूगोल देखे, भौतिक भूगोल का प्रकार हम लोगों ने देखा। मानव भूगोल का प्रकार हम लोगों ने देखा। जीव भूगोल का प्रकार हम लोगों ने देखा। मानव भूगोल किसे कहते हैं इसको हम लोगों ने देखा। अगले क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी हो या कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर चैनल पे आप हमारे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।